नमो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, भारत माता की जय। नमस्कार, अहम अभिनव उपाध्यायः। भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। भवतां यूट्यूब चैनल उपरि अभिनव संस्कृत भारतम् उपरि भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं संस्कृतसम्भाषणस्य चतुर्थः पाठ्यक्रमः, चतुर्थदिवसः। अद्य अत्र पाठनं कुर्मः, अभ्यासं कुर्मः। आगच्छतु, मिलित्वा अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः यदि यूट्यूब चैनल उपरि नूतनाः सन्ति तर्हि सब्स्क्राइब कुर्वन्तु, लाइक कुर्वन्तु, वीडियो शेयर कुर्वन्तु। संस्कृतभाषा जनभाषा बने, पुनः संस्कृत भाषा परम वैभव पर पहुँचे, उसके लिए आप संस्कृत भाषा का अभ्यास करें और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, पूरे विश्व में पुनः स्थापित करने के लिए संस्कृत भाषा का अभ्यास करें। आइए, आपका स्वागत है। भारत माता की जय। आइए प्रारंभ करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने एषः, सः, इनका अभ्यास किया था। एषः जिनका प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए करते हैं और सः का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। यह सः का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं और एषः का प्रयोग समीप के लिए करते हैं पुल्लिंग वाचक शब्दों में। वैसे ही आज हम एषा, सा, एतेषां विषयः अत्र पठिष्यामः। अत्र भवतां सम्मुखे उदाहरणं प्रस्तुतमस्ति। एषा बालिका, एषा बालिका, यह बालिका है। एषा बालिका, का बालिका, एषा बालिका। अत्र प्रश्नं भवति का इत्यनेन अत्र प्रश्नः भवति। प्रश्नः कथं भवति इति विषये वयम् अग्रिमे पाठे अपि इतोपि स्पष्टतया भवतां कृते सर्वेषां कृते सूचयिष्यामः। तो यहाँ पर जो पास में जब कोई स्त्रीलिंग वाचक शब्द होता है तब हम ऐसा ऐसा प्रयोग करते हैं। एषा बालिका, एषा बालिका। एषा लता, एषा लता। आप भी इनका शब्दों का उच्चारण करें और ध्यान रखें। किसी भी शब्द का यदि आपको नाम बोलने में दिक्कत आती है या किसी शब्द का आप संस्कृत नाम नहीं जानते हैं तो आपको मेरे स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर स्लाइड पर आप मेरे नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आप कभी भी निसंकोच मेरे को दूरवाणी करके, व्हाट्सअप करके, मैसेज करके आप किसी भी शब्द का शब्दकोश मुझे जान सकते हैं। मैं व्यवस्था भी करूँगा। लिंक में आपको कुछ PDF पुस्तक उपलब्ध होने के लिए मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक दूंगा जहां से आप पुस्तक, शब्दकोश की पुस्तकों का आप डाउनलोड कर सकते हैं। अस्तु अग्रे चलामः। एषा लता, यह लता है। एषा बालिका, यह बालिका है। एषा साटिका, एषा साटिका, यह साड़ी है। एषा साटिका। देखिए, अब आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि ये तो साड़ी तो निर्जीव है, फिर भी यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा में शब्दों का जो चयन है वो सजीव निर्जीव के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं है। यहाँ पर अकारांत, आकारांत, स्वर के अनुसार शब्द का निर्णय यहाँ पर किया गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा ही एक संपूर्ण विश्व में एक ऐसी परिष्कृत, परिनिष्ठित भाषा है जिसका व्याकरण एक बिल्कुल वैज्ञानिक क्रम से सुव्यवस्थित किया है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता थी। यहाँ पर शब्द को, शब्द भंडार को स्पष्ट करने का इतिहास मिलता है। भाषा वैज्ञानिक भी इसकी प्रामाणिकता को बिल्कुल पूरे विश्व में इसका डंका बजता है। तो आइए, यहाँ पर जितने भी शब्द आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि जहाँ पर आकारांत शब्द आ रहा है, जहाँ पर आ अंत में आ रहा है, वे सारे शब्द स्त्रीलिंग वाचक होंगे। जहाँ पर अ अंत में आ रहा है वे शब्द पुल्लिंग वाचक होंगे। आपको बस इसका ध्यान रखना है। और जहाँ पर आ अंत में आ रहा है वो सारे शब्द स्त्रीलिंग वाचक होंगे। जहाँ पर बड़ा ई, दीर्घ ईकारांत जहाँ पर आ रहा है वह सारे शब्द
स्त्रीलिंगवाचक होंगे। इसके ही विपरीत जहाँ पर अंत में आ रहा है, जहाँ पर छोटा ई ह्रस्व ई जहाँ अंत में आ रहा है, वे सारे शब्द पुल्लिंग में होंगे। आपको अभी ये यहाँ पर यही ध्यान रखना है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, पंकजः, गोपालः, हरि, रवि, एते सर्वे शब्दाः पुल्लिंगवाचक शब्दाः सन्ति। एते रमा, सीता, नदी, गीता इत्यादयः शब्दाः आकारांत ईकारांत जिनके अंत में आते हैं, वे सब स्त्रीलिंगवाचक शब्द हैं। ऐसा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और भी जब हम आप आगे पढ़ेंगे, आगे के जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, उनमें आपको धीरे धीरे सारे विषय हम बड़ी सरलता से स्पष्ट करवाने का प्रयत्न करेंगे। अग्रिमः उदाहरणम् अस्ति एषा पत्रिका। एषा पत्रिका, का पत्रिका, एषा पत्रिका, का पत्रिका, एषा पत्रिका, एषा का, एषा पत्रिका। अत्र प्रश्नः यदा भवति तदानीम् अत्र का इति यदा भवन्तः प्रयोगं कुर्वन्ति तर्हि प्रश्ननिर्माणं भवितुम् अर्हति स्त्रीलिङ्गे। एषा का, एषा पत्रिका, का पत्रिका, एषा पत्रिका। एवं विभिन्न प्रकारेण भवन्तः प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। गतकक्षायाम् अस्माभिः पठितमासीत्, तत्र अस्माभिः एषः कः, एषः गजः, एषः सिंहः, कः सिंहः, एषः सिंहः इति अस्माभिः पठितमासीत्। अग्रिमः अस्ति एषा पाठशाला। एषा पाठशाला, का पाठशाला, एषा पाठशाला। अग्रे अस्ति एषा मक्षिका। एषा मक्षिका, का मक्षिका, एषा मक्षिका। एषा सरस्वती। एषा सरस्वती, का सरस्वती, एषा सरस्वती, का सरस्वती, एषा सरस्वती। एषा जननी। एषा जननी, का जननी, एषा जननी। एषा का, एषा जननी, एषा जननी। एवं विभिन्न प्रकारेण भवन्तः प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। अग्रे अस्ति एषा लेखनी। का लेखनी, एषा लेखनी। फिर मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ, संस्कृत भाषा में सजीव निर्जीव के आधार पर कोई भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। अभी जब मैंने पिछला वीडियो पढ़ाया तो किसी सज्जन ने और एक बहन ने मेरे को दूरवाणी करके पूछा कि यहाँ पर आपने जब कल हमारे को पुल्लिंग शब्द पढ़ाए थे तो वहाँ पर कुछ नपुंसकलिंग, कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी आपने पुल्लिंगवाचक शब्द कह दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको स्पष्ट किया, उनको बताया संस्कृत भाषा में एक लिंगानुशासन की व्यवस्था है, वो एक बहुत अच्छी सुचारू व्यवस्था है। बस आपको अभी इतना याद रखना है कि यहाँ पर जितने भी आ, ई, बड़ा ऊ, दीर्घ उकारांत ये जो शब्द हैं, ये सब स्त्रीलिंगवाचक शब्द हैं। ऐसा लेखनी, ऐसा लेखनी, यह लेखनी है। ऐसा घटी, ऐसा घटी, का घटी, ऐसा घटी, ऐसा घटी। ऐसा का, ऐसा घटी। एवं प्रकारेण भवन्तः प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। अग्रिमे अस्ति एषा दरवी। एषा दरवी, का दरवी, एषा दरवी, एषा दरवी, का दरवी, एषा दरवी। एषा का, एषा दरवी। एषा इति अर्थः, एषः इति प्रयोगः यदा कश्चित् वस्तु समीपे भवति तदानीं प्रयोगः भवति इति भवद्भिः ध्यानं दातव्यं। पुनः पुल्लिङ्गे एषः इति प्रयोगः अस्माभिः पठितमासीत् समीपः अर्थे इति अस्माभिः भवन्तः जानन्ति एव। संस्कृतभाषायाः बहु सरला भाषा अस्ति, बहु मधुरा भाषा अस्ति। अग्रे अस्ति सा देवता। सा देवता, का देवता, सा देवता, का देवता, सा देवता इति प्रयोगः अस्ति। सा इत्युक्ते दूरे यदा भवति तदानीं सा इति प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। समीपे यदा भवति तदानीम् एषा इति प्रयोगः क्रियते। यद् हस्तेन भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति देवता दूरे अस्ति,
तर्हि अत्र सा इति प्रयोगः भवति। तर्हि अत्र प्रश्नः अपि का इति शब्देन अपि अत्र प्रश्नः भवितुम् अर्हति। का सा देवता, सा देवता, का देवता, सा देवता। सा पेटिका, का पेटिका, सा पेटिका, का पेटिका, सा पेटिका, सा पेटिका। पश्यतु, विविधप्रकारेण भवन्तः अत्र प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। एषा कलिका, एषा कलिका, का कलिका, एषा कलिका, सा कलिका, का कलिका, सा कलिका। दूरे अस्ति इति अभिप्रायः। का कलिका, सा कलिका इति प्रयोगः अत्र कर्तुं शक्यते। का वृद्धा, सा वृद्धा, सा वृद्धा। दूरे अस्ति इति प्रयोगः अस्ति। सा वृद्धा। सा गोशाला, सा गोशाला, का गोशाला, सा गोशाला, का गोशाला, सा गौशाला इति प्रयोगः अत्र कर्तुं शक्यते। सा अध्यापिका, सा अध्यापिका, का अध्यापिका, सा अध्यापिका, का सा, सा अध्यापिका। एवम् अत्र का इत्यनेन योजनेन भवन्तः अत्र प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। पश्यतु कियत् सरलमस्ति संस्कृतभाषा। भवन्तः अत्र ज्ञानं कर्तुं शक्नुवन्ति अनेन। अग्रे अस्ति सा पुस्तिका, का पुस्तिका, सा पुस्तिका, का पुस्तिका, सा पुस्तिका। अग्रे अस्ति सा चालनी, का चालनी, सा चालनी। जो माताएं बहनें हमारे घर पर आटा इत्यादि अन्न वगैरह जो छानने के लिए, साफ़ करने के लिए, शोधन करने के लिए जिसे काम में लेते हैं उसे चालनी कहते हैं। अन्य अन्य स्थानों पर स्थानीय भाषाओं में इसका प्रयोग अलग अलग हो सकता है। संस्कृते अपि अत्र चालनी इति प्रयोगः अस्ति। संस्कृत भाषा पृथक भाषा नास्ति, संस्कृत पृथक नहीं है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह गुजराती हो, चाहे वह मराठी हो, चाहे वह अन्य कोई भी भारतीय भाषाएं हो, वह सभी भाषाएं संस्कृत से ही परिपुष्ट होती है। अपना भाषा का जो शब्द भंडार है वह संस्कृत से ही लेती है। इसीलिए हमें संस्कृत को जानना, यदि हम भारतीय हैं तो भारतीय होकर हमें संस्कृत और संस्कृति को जानना हमारे लिए अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि जितने भी उन्नतशील प्रगतिशील देश हैं उन्होंने अपनी निज भाषा के सामर्थ्य से ही अपने देश को परम वैभव पर ले जाने का प्रयत्न किया है। चाहे वो जापान हो, चाहे वह अन्य देश हो, चाहे वह चीन हो, जब उनकी तकनीकी का ज्ञान है वो सब उनकी अपनी भाषा में है, सब मातृभाषा में है। इसलिए वो अन्य देशों की अपेक्षा अधिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, क्योंकि वो ज्ञान उन्होंने अपनी भाषा का ज्ञान अपने स्थान पर रखा है। इसलिए हम भी हमारे देश में भी जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन भाषा है, इसका हमें गौरवपूर्वक अनुसरण करना चाहिए, इसको जानना चाहिए। ऐसा हम सबका आग्रह है। और इतने सैकड़ों कार्यकर्ता संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। उनकी प्रेरणा को देखते हुए संस्कृत भाषा निश्चित ही एक दिन संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी। संपर्क भाषा के रूप में स्थापित तो है ही, लेकिन एक दिन संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा, लोकभाषा, जनभाषा बनेगी। ऐसा आप लोगों के आत्मविश्वास को देखकर लगता है। क्योंकि जब से मैं ये वीडियो डालने लगा हूँ, बहुत से छात्रों का, बहुत से सामाजिक लोगों का बार बार फ़ोन भी आता है कि हमें आप शिविर के माध्यम से इसे पढ़ाइए। लेकिन हमने उनसे कहा है कि ज़रूर आपको हम शिविर के माध्यम से पढ़ाएंगे। आइए आगे का उदाहरण देखते हैं। सा करतरी, सा करतरी, का करतरी, सा करतरी, सा कर्तरी, का कर्तरी, सा कर्तरी, का कर्तरी, सा कर्तरी इति प्रयोगः अत्र भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। सा कर्तरी, का कर्तरी, सा कर्तरी इति प्रयोगः अत्र कर्तुं शक्नुवन्ति। अग्रे अस्ति सा अङ्कनी, सा अङ्कनी, का अङ्कनी, सा अङ्कनी, सा अङ्कनी। अत्र प्रश्नः अपि तदेव भवितुम् अर्हति। का अङ्कनी,
का अङ्कनी सा अङ्कनी इति प्रश्नः अत्र भवितुम् अर्हति। सर्वत्र समानमेव अस्ति इति प्रयोगः अद्य वयं ज्ञास्यामः। अग्रिमे यदि चलामः, अग्रिमे अस्ति, अग्रिमे पश्यामः सा भगिनी, सा भगिनी, का भगिनी सा भगिनी इति प्रश्नः अत्र भवितुम् अर्हति। सा पार्वती, सा पार्वती, का पार्वती सा पार्वती, का सा पार्वती। अग्रे अस्ति सा पिप्पलिका, सा पिप्पलिका, का पिप्पलिका सा पिप्पलिका। अग्रे अस्ति एतत् शब्दः, नपुंसकलिङ्ग शब्द प्रयोगः अत्र भवति। नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य प्रयोगः अत्र क्रियते। एतत् पर्णम, यत्र मकार हलंत वाला जहाँ पर शब्द आता है, मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है, जहाँ पर हलंत वाला शब्द आता है मैं, वहाँ पर नपुंसकलिंग वाचक शब्द होता है। जहाँ पर जो अंतिम शब्द है जो स्वर से रहित होता है उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। आपको भी मुख्य रूप से यही याद रखना है कि मैं जिसके अंत में है और वो हलंत वाला है, मतलब स्वर से रहित है, वो नपुंसकलिंग शब्द है। और उसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। एतत् पर्णम, एतत् समीप अर्थ में, जो पास में होगा तब एतत् शब्द का हम प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द होगा किम, प्रश्नवाचक शब्द होगा यहाँ पर किम। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एतत् किम, एतत् पर्णम, एतत् पर्णम। अग्रिमे चलामः एतत् गृहम्, एतत् गृहम्, किं गृहम्, एतत् गृहम् इति भवान् वक्तुं शक्नोति। एतत् गृहम्, किं गृहम्, एतत् गृहम् इति अत्र वक्तुं शक्नोति। एतत् वातायनम्, एतत् वातायनम्, किं वातायनम्, एतत् वातायनम्, एतत् वातायनम्, किं वातायनम्, एतत् वातायनम्, किं वातायनम्, एतत् वातायनम्, एतत् किम्, एतत् वातायनम्, एतत् नेत्रम्, एतत् नेत्रम्, किं नेत्रम्, एतत् नेत्रम्, एतत् किम्, एतत् नेत्रम्, किं नेत्रम्, एतत् नेत्रम्। कथमपि भवान् प्रश्नं कर्तुं शक्नोति। एतत् दुग्धम्, एतत् दुग्धम्, किं दुग्धम्, एतत् दुग्धम्, एतत् दुग्धम्, एतत् व्यजनम्, एतत् व्यजनम्, किं व्यजनम्, एतत् व्यजनम्, एतत् किम्, एतत् व्यजनम्, एतत् विमानम्, एतत् विमानम्, किं विमानम्, एतत् विमानम्, एतत् किम्, एतत् विमानम्, किं विमानम्, एतत् विमानम्। एवं विभिन्न प्रकारेण प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। फलम्, एतत् फलम्, एतत् फलम्, किं फलम्, एतत् फलम्, एतत् फलम्, किं फलम्, एतत् फलम्, फलं किम्, एतत् फलम्। अत्रैव अपि दूरे अस्ति चेत् नपुंसकलिङ्गे तत् इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। समीपे यदा भवति तदानीम् एतत्, दूरे भवति तदानीं तत् इति प्रयोगः भवति। तत् जलं, किं जलं, तत् जलं, तत् जलं, किं जलं, तत् जलं, तत् किं, तत् जलम्। एवं विभिन्न प्रकारेण भवन्तः अत्र प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। किं भवनं, तत् भवनं, दूरे अस्ति तदानीं तत् इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते। तत् भवनं, वह भवन है, तत् भवनं, तत् भवनम। हम छत पर खड़े हैं और अपनी छत से कहीं दूर बता रहे हैं कि वह जो मकान है वहाँ पर मेरा मित्र रहता है, तो तत् भवनम अस्ति, तत्र
मम मित्रं निवसति एवं प्रयोगः दूरे अस्ति चेत् तत् इति प्रयोगः भवति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति सर्वत्र अन्तिमपदं मकारः अस्ति। अग्रिमः अस्ति तत् लोकायनं, तत् लोकयानं, तत् लोकयानम्। एतत् किम्? एतत् लोकयानम्, एतत् लोकयानं, तत् लोकयानं, तत् किं? तत् लोकयानं। किं लोकयानं? तत् लोकयानं, तत् लोकयानं दूरे अस्ति इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति भवन्तः अद्य ज्ञातवन्तः। अत्र एतादृशं प्रयोगाः अत्र सन्ति। एतत् व्यजनम्, एतत् दुग्धम्, एतत् नेत्रम्, एतत् वातायनम्, एतत् गृहम्, एतत् पर्णं, सा पार्वती, सा भगिनी, सा अंकनी, सा कर्तरी, सा चालिनी, सा पुस्तिका, सा अध्यापिका, सा गौशाला, सा वृद्धा, सा कलिका, सा पैटिका, सा देवता, एषा दरवी, एषा घटी, एषा लेखनी, एषा जननी, एषा सरस्वती, एषा मक्षिका, एषा पाठशाला, एषा पत्रिका, एषा माला, एषा शाटिका, एषा लता, एषा बालिका। अस्तु, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। भवन्तः एतत् सम्यक्तया अभ्यासं कुर्वन्तु। जिज्ञासा अस्ति चेत् मम दूरवाणी अङ्काः अत्र लिखिताः सन्ति। भवन्तः दूरवाणीं कर्तुं शक्नुवन्ति, वाट्सप् कर्तुं शक्नुवन्ति, यूट्यूब् कमेण्ट् मध्ये भवन्तः भवतां या जिज्ञासा अस्ति तत्र लिखितुं शक्नुवन्ति। पुनः मिलामः अग्रिमे नूतनं विषयं स्वीकृत्य। तावत् शुभं भवतु। जयतु संस्कृतं। जय